नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अल्ट्रा हील होम्योपैथी में। दोस्तों, हमारे पास ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं जिन्हें एलर्जी की कंप्लेंट्स होती हैं। एलर्जी की कंप्लेंट्स में मेनली रेस्पिरेटरी कंप्लेंट्स देखने को मिलती हैं, जिनमें डस्ट एक्सपोजर होने पे बहुत ज़्यादा पेशेंट को छींके आना, नाक से पानी आना, आँख से पानी आना और थ्रोट कंप्लेंट्स देखने को मिलती हैं। इसके साथ अगर एलर्जी की कंप्लेंट्स बहुत ज़्यादा सिवियर होती हैं तो अस्थमैटिक प्रॉब्लम्स भी पेशेंट के अंदर होती हैं। आज हम बात करेंगे कि एलर्जी के लिए आपको कौन सा ट्रीटमेंट लेना चाहिए और आपको कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन सूटेबल रहती हैं। दोस्तों, आपने देखा होगा कि अक्सर कुछ लोगों के अंदर डस्ट एक्सपोजर होने पे इतनी सारी एलर्जी की कंप्लेंट्स क्यों हो जाती हैं और बाकी लोगों को डस्ट एक्सपोजर होने पे कोई कंप्लेंट्स देखने को नहीं मिलती। ऐसा इसीलिए होता है कि जिन लोगों के अंदर एलर्जिक टेंडेंसी होती है उन्हें थोड़ा सा भी डस्ट एक्सपोजर होने पे एलर्जी की कंप्लेंट्स ट्रिगर हो जाती हैं और उनकी बॉडी ओवर सेंसिटिव होने की वजह से रिएक्ट करती है। और बाकी लोगों में ये सेंसिटिवनेस नहीं होती तो उन्हें डस्ट एक्सपोजर होने से कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अगर आपकी बॉडी में ओवर सेंसिटिवनेस है टू डस्ट एंड पोलन ग्रेन्स तो आपकी जो टेंडेंसी है, आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एलर्जिक कॉन्स्टिट्यूशन है, तो आपको डस्ट से एक्सपोजर को कम्प्लीटली अवॉइड करना चाहिए। बाहर जाते वक्त आपको अक्सर मास्क का यूज़ करना चाहिए और एलर्जी को जड़ से ख़त्म करने के लिए, इसकी सेंसिटिविटी को ख़त्म करने के लिए आपको होम्योपैथिक मेडिसिन लेनी चाहिए। होम्योपैथिक मेडिसिन आपकी जो एलर्जिक टेंडेंसी है उसको ख़त्म करती है और धीरे धीरे ये टेंडेंसी बिल्कुल ख़त्म हो जाती है और पेशेंट अपनी नॉर्मल लाइफ जी सकता है। अब दोस्तों, हम बात करेंगे कि डस्ट एक्सपोजर होने पे आपको कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन लेनी चाहिए। होम्योपैथिक मेडिसिन एलर्जी के लिए बहुत सारी दी जाती हैं, जनरली बेस्ड ऑन द सिम्टम्स ऑफ द पेशेंट। तो पेशेंट के सिम्टम्स के हिसाब से होम्योपैथिक मेडिसिन प्रिस्क्राइब की जाती हैं। डस्ट एक्सपोजर होने पे रेस्पिरेटरी कंप्लेंट्स के लिए नंबर 1 होम्योपैथिक मेडिसिन है सेबडेला। सेबडेला एक बहुत ही अच्छी होम्योपैथिक मेडिसिन है जो कि एलर्जिक राइनाइटिस के लिए दी जाती है। इसके सिम्टम्स हैं फ्रीक्वेंट एंड वॉयलेंट स्नीजिंग एंड लैक्राइमेशन ऑन गोइंग इन द ओपन एयर। खुली हवा में जाने पे या डस्ट एक्सपोजर होने पे पेशेंट को बहुत ज़्यादा छींकें आती हैं, आँख से पानी आता है और गले में खुजली के साथ उसको कफ होना शुरू हो जाता है। अगर कंप्लेंट बहुत ज़्यादा सिवियर हो जाती है तो पेशेंट को अस्थमैटिक अटैक भी आ सकता है, जिससे कि सिवियर कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ द थ्रोट देखने को मिलता है। रेस्पिरेटरी कंप्लेंट्स ऑफ सेबडेला अदर सिम्टम्स आर सिवियर ड्राइनेस इन द नोस्ट्रिल्स। नाक के अंदर बहुत ज़्यादा सूखापन देखने को मिलता है। नोस्ट्रिल्स कम्प्लीटली ब्लॉक हो जाते हैं, या तो एक नोस्ट्रिल बंद रहता है या फिर दोनों नोस्ट्रिल बंद हो सकते हैं, जिससे पेशेंट को नाक से सांस लेने में बहुत ज़्यादा परेशानी आती है। अगर छोटे बच्चे में प्रॉब्लम देखने को मिलती है तो पेरेंट्स बोलते हैं कि बच्चे को नाक से सांस लेने में बहुत ज़्यादा परेशानी होती है और बच्चा अक्सर मुंह से सांस लेता है। तो ऐसी कंप्लेंट्स अगर बच्चों में देखने को मिलती है तो आप उसको सेबडेला दे सकते हैं। एलर्जिक राइनाइटिस के साथ पेशेंट को थ्रोट कंप्लेंट्स भी देखने को मिलती हैं। इसमें जनरली टॉन्सिलाइटिस के सिम्टम्स होते हैं। पेशेंट को ऐसा लगता है कि गले में कुछ अटका हुआ है जिसको वो बार बार बाहर निकालने की कोशिश करता है, तो उसको बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। पेशेंट को वार्म ड्रिंक से अमिलेशन है, गर्म पानी पीने से पेशेंट को आराम मिलता है। एम्प्टी स्वेलिंग करने पे उसको गले में बहुत ज़्यादा पेन होता है। लेफ्ट टॉन्सिल पहले अफेक्ट होता है, उसके बाद इन्फेक्शन राइट टॉन्सिल्स को एक्सटेंड करता है और गर्म पानी पीने से पेशेंट को आराम मिलता है। यहाँ पे आप लेकेसिस से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। लेकेसिस को वार्म से एग्रेवेशन होता है और स्लीप के बाद उसकी कंप्लेंट जो होती हैं वो बढ़ जाती हैं। तो दोस्तों, हम सेबडेला को एलर्जिक राइनाइटिस के लिए, टॉन्सिलाइटिस के लिए एंड थ्रोट कंप्लेंट्स के लिए ले सकते हैं। इसको अस्थमैटिक कंप्लेंट्स के लिए भी ले सकते हैं। एलर्जी कंप्लेंट्स के लिए आप होम्योपैथिक मेडिसिन को ट्राई कर सकते हैं। अगर आप मुझसे कंसल्ट करना चाहते हैं तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको मेरी आज की जानकारी अच्छी लगी हो। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।